मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेव एकेडमिक्स में। मैं नितिन राघव। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, यानी लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में, लोएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। बच्चों, एलसीएम की मतलब कक्षा 6, 7, 8 में और आगे तक भी काफी ज्यादा यूजफुल है एलसीएम, क्योंकि हम भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों का घटाने में भी इसका यूज करते हैं। तो बच्चों आइए एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम निकालने की दो विधियां होती हैं, हम दोनों को साथ साथ एक क्वेश्चन को दोनों टाइप से करते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, हम दो संख्या ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे इसको। और हमने संख्याएं ले ली हैं बच्चों, कितनी? 8 और ये ले लिया हमने 20। हमें 8 और 20 का बच्चों एलसीएम निकालना है कि इसका एलसीएम कितना आएगा। बच्चों एक विधि होती है इसमें कि दोनों संख्याओं को अलग अलग फैक्टर करिए, फिर उनसे हाईएस्ट कॉमन पावर लीजिए, तब क्या हो जाएगा बच्चों? वो उसका एलसीएम। और एक में है साथ में सबको कॉमन डिवाइड करते हैं। तो बच्चों चलिए करते हैं इसको। एक हमने सेपरेशन लाइन खींच ले। अब इसको हम करते हैं। अब पहले 20 को डिवाइड करा। बच्चों बताइए, 2 बन जा 2, 0 आ गया। 2 5 जा बच्चों 10 एंड 5 बन जा 5। दूसरा बेटा 8 ले लिया। 2 2 जा 4, 2 2 4 जा 8 बच्चों, 2 4 जा 8 और 2 2 2 जा 4 एंड 2 बन जा 2। ये हमारे हो गए इसके फैक्टर। क्या हो गए बच्चों? इसके फैक्टर हो गए। अब बच्चों हम 8 के फैक्टर लिखेंगे। 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 20 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो बच्चों इसका एलसीएम क्या होगा? 8/20 का एलसीएम। 8/20 का एलसीएम। बच्चों ये 8 के फैक्टर हैं, ये 20 के फैक्टर हैं, है ना। अब इसमें देखिए आप, जो सबसे ज्यादा कॉमन है पहले वो लिखेंगे। देखो ये कॉमन है, यहाँ ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन कॉमन वाली चीजें हमने लिख ली, ये दोनों में कॉमन है। अब क्या बचा बच्चों? 2 बचा। हम जो बचा 2, उस 2 को भी ऐसे लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे भाई? और लिखेंगे साथ ही में जो 5 बचा है 5 को भी लिख लेंगे। यानी ये तो जो दोनों में कॉमन थे वो आ गए शुरू में, और बाकी जो रेस्ट बचे हुए हैं ये और ये 2 और 5 वो हमने लिख लिया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ऐसे करके हमारा जो इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य आया है वो आया है 40। क्या आया है बच्चों? 40। अब इसको कॉमन डिवीजन करके देखते हैं, क्या उससे भी 40 आएगा? तो हाँ बच्चों आएगा 40। आइए देखते हैं कैसे। हम 8 को भी ऐसे लिख लेंगे और 20 को भी एक साथ लिख लेंगे। अब बेटा ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे, छोटी से छोटे नंबर से, जिससे ये आसानी से डिवाइड दोनों के दोनों हो जाए पहले, है ना। तो हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो भाई, दोनों में 2 चौक 8 और 2 एकम 2, और ये सही है 0 ऐसे ही, यानी 2 ढाई 20 हो गया सीधा का सीधा। अब बेटा फिर 2 से डिवाइड करो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और बेटा अब 2 बचा। अब बेटा देखिए, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, यानी 2 एकम 2। अब जो ये 5 बचा, इसको हम डिवाइड कर नहीं सकते 2 से, तो इसको हम एज इट ऐसे ही लिख लेते हैं नीचे को, और यहाँ आ गया 1। यानी कि जो 8 था इसकी कहानी खत्म हो गई, यानी 1 हमें एंड में लाना होता है। यहाँ भी तो एंड में हम 1 लेके आए हैं। अब हमारा 5 बचा, अब 5 को करेंगे। तो बेटा 5 बन जा 5। अब हमारा दोनों तरफ 1 1 आ गया, यानी कि हमारी जो कॉमन डिवीजन है ये समाप्त हो गई है। यहाँ तक ही हमें करना था। तो बेटा अब इसका एलसीएम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 8/20 का एलसीएम। 8/20 का एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी सबकी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया? 40 आ गया। ये हमने दोनों संख्या को अलग अलग प्राइम फैक्टर करके इनकी पावर कॉमन लेके करा था। ये हमने कॉमन डिवीजन करके इनकी एक साथ भाग करके ऐसे हमने इनका एलसीएम निकाला। हम एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। जिस बच्चे को जो मेथड ज्यादा समझ में आए वो उसे फॉलो करेगा, और अपने जो भिन्न के जोड़ घटाना है और साथ ही जो नॉर्मल एलसीएम एलसीएम के सवाल हैं उनको बच्चा करेगा। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें आप।
आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अभी हम एक दो क्वेश्चन दो संख्याओं वाले देखेंगे, फिर हम तीन संख्याओं वाले देखेंगे। बेटा संख्याएं कितनी हो तुम विजिली बिल्कुल मेथड को धीरे से सीखोगे और आराम से इनके एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लिया? चलो 30 और एक ले लेते हैं 60। इनका हमें एलसीएम बताना है। हम दोनों मेथड से एलसीएम देखेंगे। सबसे पहले एक सेपरेशन लाइन हम खींच देते हैं। ठीक है बच्चों? अब आइए हम पहली विधि से देखते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं 30 के भी और 60 के भी। तो बेटा 60 के फैक्टर निकालो। 2 से काटो, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हुआ, 2 बार चला गया, 1 इधर रह 1 बार चला गया, 1 इधर रह गया, तो 1 इधर आया, 2 5 जा 10। अब ये जो है बेटा एक ऑड नंबर आ गया, यानी कि विषम संख्या आ गई, और विषम संख्या 2 से डिवाइड हो नहीं सकती। इसके लास्ट में 5 है, या तो ये 5 से डिवाइड होगा, दूसरा इसका चांसेस है कि 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो 3 5 जा 15, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ये, एंड 5 बन जा 5। तो बेटा ऐसे करके हमारा ये पूरा डिवीजन हो गया 60 का। 60 हमने विभाजित कर लिया, 60 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए। अब बेटा हम 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो समझते होंगे ना बच्चे, अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना, ही सारी की सारी अभाज्य संख्या ही आ रही हैं। 2 एकम 2, अब एक इधर आया, 2 पंजे 10, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो ये हो गई इसकी डिवाइड। अब बेटा 30 के फैक्टर और 60 के फैक्टर लिख लेते हैं हम। तो 60 के फैक्टर थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये थे हमारे 60 के फैक्टर। और बेटा अब लिख लेते हैं 30 के फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या बताया? सबसे पहले कॉमन लिखिए, कॉमन के बाद में बचे वाले लिखिए। तो लिख देंगे बच्चों क्या? 30 बा 60 का एलसीएम। 30 बा 60 का एलसीएम। देखो बेटा ये कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन वाला हमने ऐसे ही लिख लिया। अब और ये भी कॉमन है, ये भी लिख लीजिए। अब जो एक रेस्ट बचा दो, उसको बाद में लिख दीजिए। ठीक है ना? पहले दोनों में जो कॉमन है वो लिख दिया, अब जो बचा हुआ है वो लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों? आइए इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 है, 32 जा 60। तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 60। क्या हो गया बेटा इसका एलसीएम? 60 हमारा एलसीएम हो गया इसका। आइए अब इसका हम कॉमन डिवीजन से यानी भाग विधि से इसका देखते हैं। कितने का? 30 और 60 का। तो बेटा 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 एकम 2, एक इधर आया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 0 ऐसे ही रहा। अब बेटा फिर 2 से करो, क्योंकि ये डिवाइड होगा ये नहीं होगा, विषम संख्या आ गई, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही लिख देंगे 15। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब बेटा दोनों फिर से सेम संख्या से डिवाइड हो सकते हैं क्या? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये हो गया इसके फैक्टर को भाग विधि से बेटा, है ना? अब इसकी ये करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा। 30 बार 60 का एलसीएम। ठीक है ना बच्चों? है ना? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? इसका आंसर आ गया हमारा 60। तो ऐसे करके हमने 30 का और 60 का एलसीएम निकालना सीखा। चलिए बच्चों इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपको जो भी नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको जिस टॉपिक पे चाहिए। और टेलीग्राम वो इंस्टाग्राम चैनल भी इसको सब्सक्राइब कर लेंगे वेब एकेडमी को, वहां आप अपने कुछ फोटो वगैरह डाउट भेज सकते हैं, आपको डाउट का सॉल्यूशन वहीं दे दिया जाएगा। चलिए बच्चों कोई नंबर ले लेते हैं, अब कुछ बड़ा नंबर लेते हैं ना बेटा, छोटे छोटे नंबर हमने कर लिए, अब हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। और हम अब 3 नंबर लेते हैं। 75 इंटू 150 और ये 300।
अब ये 3 नंबर है, अब 3 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है दोनों मेथड से, है ना बेटा, दोनों मेथड से हम एलसीएम निकालना इसका सीखते हैं। आइए बेटा, तो सबसे पहले हम 70 एक सेपरेशन लाइन यहाँ खींच देते हैं। अब 75 के फैक्टर करेंगे हम। बेटा 75 के लास्ट में 5 है, यानी कि ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 3 जा 6, 1 इधर आया, 2 5 जा 10, यानी हो जाएगा। तो हम 3 से करेंगे, अदरवाइज 5 से तो ये होगा ही होगा। तो 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 1 इधर आया, 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 5 5 बन जा 5। तो ये हमारे होगा 75 के फैक्टर, है ना बच्चों। अब करेंगे हम 150 के फैक्टर, यानी 150 के गुणनखंड करेंगे हम। चलिए, 2 सत्ते 14, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, क्योंकि ये बेटा इवन नंबर है तो ये 2 से कट जाता। अब बेटा 3 से कट करेंगे इसको, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। ये हो गए हमारे बेटा 150 के गुणनखंड। अब करेंगे हम 300 के गुणनखंड बेटा, 300 के गुणनखंड। बेटा 2 से कट करो, 2 ही कम 2, एक इधर आया, 2 पंजे 10, 0। अब बेटा 2 सत्ते 14, एक इधर आया, 2 पंजे 10। अब फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 2 तिया 6 और 2 से, सॉरी ये 2 से नहीं कटेगा बेटा, 75 आ गया। अब क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 से कट करेंगे इसको, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, सॉरी बेटा, 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। सही है बच्चों, ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो हमारे 300, 150 और 75 के अलग अलग फैक्टर आ गए। अब इनके फैक्टर हम लिख लेते हैं। तो 300 के फैक्टर लिखते हैं, 300 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है बच्चों, और साथ ही में हम किसके 150 के फैक्टर भी लिख लेते हैं। 150 के जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 5। और हम लिख लेते हैं 75 के फैक्टर। इसके जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 के नीचे लिखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये रख दिए हमने, इसके फैक्टर लिख लिए बेटा, है ना। अब इनमें जो कॉमन होंगे वो लिखेंगे, 75 कॉमा 150 व 300 का एलसीएम, है ना बच्चों। अब देखो भाई इसमें क्या है, अब इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है बच्चों, इसमें 2 कॉमन है। हाँ तो अच्छा ये 2, अरे नहीं ये 2 नहीं बेटा, ये 3 है यहाँ पर, 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है बच्चों, ये 75 के, 150 के और ये 300 के। तो इनमें क्या कॉमन है बेटा, सब में, इसमें तीनों में ये कॉमन है, ये 5 5 कॉमन है, ये 5 5 कॉमन है। ठीक है, अब ये इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन वाले लिखो पहले, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, 3 तो हो गया। अब ये 2, ये वाला 2 और इंटू ये 2 बचा बेटा। ठीक है, हमने लिख दिए। कैसे लिखे बेटा, ये तीनों में कॉमन ये आ गया, इन तीनों में कॉमन ये आ गया, इन तीनों में कॉमन ये आ गया, ये दोनों में कॉमन ये आ गया, ये एक बचा 2 ये आ गया बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा, ये 5 पंजे 25 और 25 चौका कितने हो जाएंगे बेटा, 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, है ना। 100 की 3 से करेंगे तो 300 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम हुआ वो हो गया बच्चों 300। चलिए इसको कॉमन डिवीजन से देखते हैं, है ना, भाग विधि से इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले 75 और 150 और बेटा 300। ठीक है, अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो होगा वो लिख देंगे, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही छोड़ते चलेंगे। ये नहीं होगा, इसको ऐसे लिख दिया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 2 ही कम 2, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से कट करा हमने, 75 ऐसे ही रहा, 75 ऐसे ही रहा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और बेटा 3 से करेंगे अब डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 5 जा
सॉरी, 3 2 जा 6, और बेटा क्या 3 2 जा 6 हो गया, बन इधर है 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये हो गया बेटा इसके फैक्टर, है ना। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, है ना। थ्री, अब 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और बेटा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और 5 बन जा 5, ये होगा इसके फैक्टर। क्या होगा इसके फैक्टर हो गया बच्चों ये। अब बेटा 75 व 75 और 150 व 300 का एलसीएम, 300 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, है ना बेटा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, कितने आ गए 60, और 60 पंजे 300, 60 पंजे 300, तो इसका आंसर भी क्या आ गया बेटा 300। चलिए बेटा इसको दोनों, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बच्चों चलिए आपने ये नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब 3 संख्या आप सीख गए, अब हम आपको एक जो 4 संख्या वाला एग्जाम्पल भी दे देते हैं। बेटा इसको आप अच्छे से सीख लेंगे, आपको भिन्न संख्याओं में बहुत काम आएगा, है ना बेटा। आपने देखे होंगे भिन्न संख्याओं का जोड़ घटा आपसे करवाता है 7th 8th में, और बाद तक इसकी जरूरत पड़ती रहती है बेटा, है ना। ये सीखेंगे आप तो 10th 12th स्मूथली आप इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो एलसीएम की जहाँ जरूरत पड़ेगी वो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए बच्चों, ये 40, 80 और 120 एंड 160 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम 40 के निकालते हैं फैक्टर, कैसे, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, ये बेटा हमारे हो गए 40 के फैक्टर। क्या हो गया बच्चों, ये 40 के हो गए फैक्टर। अब निकालेंगे ऐसे ही हम 80 के फैक्टर, कितने के, 80 के, कितने के बेटा 80 के फैक्टर निकालेंगे। 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, ये हमारे हो गए बेटा किसके 80 के। ऐसे ही हम निकालेंगे 120 के, 120 के फैक्टर, 2 छंग 60 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब बेटा 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, और 5 बन जा बेटा 5, ठीक है ना। अब हम करेंगे बेटा 160 के फैक्टर, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और 2 चौक 8, तो बच्चों 2 चौक 8, ये 0 आ गया हमारा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 0, अब बेटा फिर 2 एकम 2, और ये 0, फिर बेटा 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, ये बेटा हमारे हो गए 160 के फैक्टर। चलिए बेटा इसको हम करते हैं, 40 के लिख देंगे पहले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, सही है बेटा। अब 80 के लिख देंगे, किसके बेटा 80 के, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, अब बेटा 120 के लिख देंगे, 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, साथ ही बेटा 160 के लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, इसके लिख दिए मल्टीप्लाई 5, ये लिख दिए हमने इसके फैक्टर। तो बेटा हमने 40 80 120 और लिख दिए बेटा किसके 160 के फैक्टर हमने लिख लिए। अब क्या बेटा 40 40 80 व 160 का एलसीएम, ठीक है ना बच्चों, इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। अच्छा 120 है क्या, अरे बेटा तो इसको लिख देंगे कैसे, 40 80 120 व
160 का एलसीएम, ठीक है ना बच्चों, एलसीएम। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है 1 2 और ये तीनों में, चारों में, ये भी चारों में कॉमन है, ये भी चारों में कॉमन है, ठीक है बच्चों, ये चारों में कॉमन था। अब एक फैक्टर ये दोनों में कॉमन आ सकता है, दो वाला, इन दो में 80 में और 160 में। अब ये दो सिंगल रह जाएगा ऐसे ही, साथ ही में ये 5 जो है सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये दो के एक दो तीन, तीन तो सब में कॉमन है, एक चौथा दो में कॉमन है और एक दो ये बचा, यानी 5 बार हमें दो लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले कॉमन कॉमन वाले लिखते हैं हम, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी एक दो तीन ये कॉमन, और जो दोनों में कॉमन था वो लिख दिया, साथ ही में ये 5 सब में कॉमन है, ये लिख दो। अब हमारा एक दो बचा, एक तीन बचा, तो एक दो और एक तीन, ये बेटा हमारा हो गया। अब बच्चों अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, है ना, आठ दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 और 80 दूनी, 80 दूनी 160, और 160 की जब 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 480। क्या आ जाएगा बेटा, 480 आ जाएगा। तो ये हो गई इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चा, ये अलग अलग तरीके से करा। अब इसको हम कॉमन डिवीजन से करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कॉमन डिवीजन से करेंगे। चलो बेटा एक लाइन खींच लेते हैं, सेपरेशन लाइन। अब कॉमन डिवीजन से इसको करते हैं। देखो बेटा कितना, 40 80 120 और कितना है बेटा, 160, ठीक है। बेटा बड़े सवालों को भी नॉर्मल ऐसे ही करेंगे, घबराना नहीं है इनमें। दो दूनी चार, जीरो आ गया, दो चौक आठ, जीरो ऐसे ही। अब दो छक्का 12, दो अट्ठे 16 और जीरो, साथ ही बेटा अब इसको करेंगे, दो से कट जाएगा ये लिखो कि सब इवन नंबर है, दो ही कम दो जीरो, और बेटा दो दूनी चार, जीरो, दो तिया छः, जीरो, दो चौक आठ और ये जीरो। अब फिर दो से करेंगे, दो पंजे 10, दो, दो ही कम दो जीरो, दो ही कम दो, दो पंजे 10, और क्या बेटा दो दूनी चार, जीरो। अब बेटा पांच ऐसे ही रहेगा, दो पंजे 10, ये भी 15 ऐसे ही रहेंगे, दो ही कम दो, जीरो। अब फिर दो से एक बार डिवाइड होगा, पांच ऐसे ही, पांच ऐसे ही लिखो, 15 भी ऐसे ही, दो पंजे 10। अब कितने से बेटा, तीन से, क्योंकि तीन से ये नहीं कटेगा लेकिन ये कट रहा है तीन से, तो दो के बाद तीन से, पाँच, पाँच, दो, तीन पंजे 15, है ना बेटा, पांच ही काम, वो सॉरी पांच को ऐसे लिख देंगे। अब बेटा पांच ही काम पांच, तो बेटा अभाज्य संख्याओं को आपने अभाज्य संख्याओं से विभाजित कर लिया। बेटा अभाज्य संख्या वैसे हम बता चुके हैं और वीडियो में, लेकिन अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के और एक के अलावा किसी और से ना कटे, जैसे कि टू होता है, थ्री होता है, फाइव होता है, सेवन होता है। टू एक से कटेगा, टू से कटेगा, ये वन से कटेगा, थ्री से कटेगा, वन से कटेगा, फाइव से कटेगा, वन से कटेगा, सेवन से, इसके अलावा किसी और से नहीं कर सकती। इनके दो फैक्टर होने भी बहुत जरूरी हैं। तो इसके दो फैक्टर हैं। अब देखो वन है, वन का केवल एक फैक्टर है वन, इसका और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। ये इसके अभाज्य ये होते हैं प्राइम नंबर, जो खुद से और वन से डिवाइड हो और उनके दो फैक्टर हो। तो ये अभाज्य गुणनखंड थे बेटा इसके, है ना। और ईवी नंबर भी आपको पता होगा, है ना, ईवी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 और क्या हो 6 हो 8 हो, वो नंबर इवन नंबर यानी सम संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके लास्ट में 1 3 और 5 और 7 और 9 हो, वो हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। ये बेटा बेसिक चीजें आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। अब लिख लेंगे बेटा 40 80 120 बा का एलसीएम, है ना बेटा, एलसीएम। अब दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पांच, सही है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, ठीक है, क्या कर ली, मल्टीप्लाई कर ली। अब दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, है ना, 16 दूनी 32 या 16,
16 पंजे 80, है ना, और साथ में ये 6 हो जाएंगे ये, और 6 अट्ठे 48, यानी इसका भी क्या आ जाएगा 480। क्या आ जाएगा 480। तो इसका भी आंसर आ गया हमारा 480। क्या आ गया बच्चों 480। तो बेटा इस तरह से आप एलसीएम को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ और संख्याओं के बीच में जो संबंध होता है उसका फॉर्मूला आपको कराएंगे। आप जब तक इसे रिवाइज करेंगे, और बच्चों इसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा। बाय बाय, टेक केयर। चलिए बेटा नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।